आइए आइए, बैठे 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 बैठे। अरे भांजे बड़ा कंफ्यूज हुआ हूँ। आज तूने बड़ा तहजीब वाला माहौल बना दिया है। अरे नहीं, बस आपने ना ये समझना है कि आपके लिए कुर्सी लगा दी है, और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस इजी होके बैठ जाएं आप आराम से, और कुछ नहीं है। वाह इज्जत। हाँ मामा जी, आपकी इज्जत तो दिल से है। अच्छा शुक्रिया। चल अब बात को ज़रा लटका ना। कौन आ रहा है, किसको बुलाया है, बुला भी ले। पहुंचे नहीं अभी तक, टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, पता नहीं किधर रह गए हैं। अरे आइए आइए। ओ बेटा, क्या हाल है, ठीक हो? लो जी, ये आए हैं। इनको तो देर लगनी थी आने में, जाहिर है उम्र का तकाजा है। तू भी इधर ही है। जाहिर है घर का इम्पोर्टेंट हिस्सा हूँ मैं अब। कैसी तबीयत है आपकी, ठीक है? वैसे देख के तो नाजुक सूरत हाल लग रही है। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो, ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुझे क्यों बेटा कहना है, तेरे से तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का फ़र्क होगा। एक नहीं, 100 साल को बड़े मियाँ। नहीं नहीं, अब इतना भी पुराना नहीं हूँ मैं। अच्छा, वैसे पुराने से मुझे एक बात याद आई है कि जब 1947 में पार्टीशन हुई थी, तो आपने तो सारे इवेंट्स अपनी आंखों से देखे होंगे, है ना? अरे आंखों से देखना और बाजू से देखना होता है। ओ नहीं मामा जी, मेरा मतलब है कि इन्हें ये उस एज में होंगे कि इन्हें सब कुछ याद होगा, सारे इवेंट्स वगैरह। मैं ये कहना चाह रहा हूँ असल में। बेटा सब याद है, एक एक चीज़ याद है मुझे। तब ना मैं काम करता था। नहीं तो नहीं तो काम क्या करते थे आप उस टाइम? महात्मा गांधी की बकरी को पट्ठे डालते थे। एक तो तूने इसको बिठा लिया, बक बक करता रहता सिर्फ। अच्छा मामा जी, एक सेकंड ज़रा प्लीज़ उनकी बात तो सुन लें पूरी। नहीं तो जब पार्टीशन हुई थी तो उस टाइम का कोई आप ज़रा कोई हॉरर स्टोरी, हॉरर किस्सा ही सुना दें, कोई ज़रा मज़ा आए सुनने में, कोई बात चीज़ ज़रा थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो। हम्म। ये पाकिस्तान आ गए, इससे हॉरर क्या होगा? बेटा एक नहीं, दो दो सुनाता हूँ तुझे। चलो जी। सुनाए सुनाए सुनाए। अच्छा, जब पता चल गया ना हमें कि अब हमने सुबह पाकिस्तान के लिए निकलना है, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बाहर बांध दिया हिफाजत के लिए। नहीं वाकई में है? और नहीं बेटा, इसका तो वैसे ही दिमाग ख़राब है। तो खैर, मेरे वालिद साहब ने और भी जो लोग तैयार थे जाने के लिए, सब ने ना इकट्ठे एक जगह रात गुजारने का फ़ैसला किया, एक पुरानी हवेली में, कि चलो इकट्ठे बैठ जाएंगे, सो जाएंगे। सही सही, कि चलो इकट्ठे रहेंगे तो महफूज रहेंगे। सही सही, ठीक है फिर। जी जी बिल्कुल। तो फिर हम उस हवेली में पहुंचकर सारे एक जगह बैठ गए कि चलो सो जाते हैं। दिए बुझा दिए हमने। अब ये था कि कमरे के बाहर बरामदे में ना सीढ़ियाँ थी। सीढ़ियों पर जब चांद की रोशनी पड़ी थी तो सीढ़ियाँ रोशन हो रही थी। अब हुआ क्या, सारे लेट गए, मैं भी लेट गया। अब मुझे फिक्र भी थी कि सुबह हमने जाना है पाकिस्तान। मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने अचानक बाहर देखा, सीढ़ियों में ना मुझे किसी का एकदम से ना साया नज़र आया। अब पहले तो मैंने देख के छोड़ दिया कि कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने देखा मुझे दोबारा साया नज़र आया। तो इस बार मैंने कहा मैं ना उठ के देखता हूँ बाहर कि आखिर है क्या ये चीज़। अब मैं उठ के बाहर जाना शुरू हुआ। मैं बरामदे में पहुंचा हूँ, तो मैं सीढ़ियों की तरफ ऊपर जाने लगा, तो अचानक से मुझे किसी ने आवाज़ दी। उन्होंने कहा कि ऊपर मत जाना। अब मैंने देखा तो एक बुजुर्ग एक कुर्सी पे बैठे थे। अब मैं परेशान भी हो गया कि क्या है, लेकिन मैंने उनकी बात मान ली। मैं वापस आ गया। वापस आके मैं ना लेट गया। अब मुझे नींद ना आए, मैंने दोबारा देखा तो उसी तरह साया नज़र आ रहा। अब मैंने कहा क्या बात है। अब मैं बाहर गया दोबारा, तो अब मैंने देखा तो वो बाबा जी जिन्होंने मुझे आवाज़ दी थी ना, वो कुर्सी पे ना बैठे सोए हुए। मैंने कहा चलो अच्छा मौका है। अब मैं ना दबे पाऊँ आराम आराम से सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू हुआ। अब जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू हुआ दबे पाऊँ, ऊपर जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि एक कमरा है, और कमरे के बाहर ना एक जंजीर बंधी हुई है, और जंजीर पे रात थी। मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ ना उस पे ना कुछ लगा हुआ है। अब मैंने कहा कि क्या हो सकता है। मैं आगे बढ़ने लगा तो एकदम से ना मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा। अब मैं एकदम से सहम गया कि ये क्या चीज़ है। मैंने एकदम से मुड़ के देखा तो वही बाबा जी थे जो नीचे सो रहे थे। तो मैंने जब मुड़ के देखा तो वो बोले कि बड़े बगैर तो मना करने के बावजूद आ गए हो। तो उन्होंने कहा ये जो जंजीर है ना, 2 दिन पहले यहाँ पे हवेली के मालिक को ना जंजीर से बांध कर कत्ल कर दिया। तो ये बात सुनने की देर थी। मैं तो भाई वापस दबे पाऊँ जल्दी से आया, बिस्तर में लेट गया। वो बस जैसे तैसे करके रात गुजारी। बस ये हॉरर थी। मामा जी, ये जिनके साथ गुजरी होती है ना, उनके लिए हॉरर ही है। आप ऐसे इजी ले रहे हैं इस बात को। बांध वैसे इनको भी देना चाहिए था ऊपर जंजीर के साथ ही। बात ये नहीं है,
बात यह है कि जब हम सुबह उठे तो मैंने जब सबसे बात की तो मुझे तो पता चला कि हमारे साथ तो कोई बाबा जी आए ही नहीं है। ये असल बात। ओ भाई ना कर। नहीं तो इसके अलावा भी और कोई कोई आप वाकया सुनाएं अगर कोई याद हो आपको तो। मुझे याद है। नहीं नहीं, आपकी आज बारी नहीं है, अभी इनकी चल रही है। रुक रुक ठहर, एक और याद आ रहा है मुझे, मैं तुझे और सुनाता हूँ। याद ही होने और गजनी थोड़ी है जो भूल जाएगा। सड़ियाँ सड़ियाँ मारता रहेगा बस, कसम खाई है कि कोई अच्छी बात नहीं करनी तूने भी। अच्छा अच्छा चलो वाकया सुनाओ, कहीं खुद ही ना वाकया हो जाना। हट तू। चलें जी, चाय आ गई है भाई, चाय पहले पकड़ लेंगे हम। चाय चलें, ठीक है। ये आप पहले कब पकड़ लें चाय पीना, ये ना, अरे भांजे ये पैसे पूरे हो गए आज यहाँ पे। ये ना। और शुक्रिया शुक्रिया बेटा। अरे गर्म है, आराम से पीना, टाइम ना पूरा कर लेना कहीं अपना। अच्छा इतना तो रहता नहीं अब जवान। अच्छा तो अब हम जब पाकिस्तान पहुंचे ना तो यहाँ पे अंदरून लाहौर में बहुत से घर खाली थे। तो मैं और मेरे चचा की ना फैमिली, हम एक घर एक हवेली में रुके। हमने कहा कुछ दिन यहाँ पे क़याम करते हैं, वो खाली थी तो हम वहाँ पे रुके। अब वहाँ ना एक बड़ा अजीब सा मसला था कि अक्सर ना सोते हुए किसी को एक ना बाबा जी नज़र आते थे, एक आदमी नज़र आता था जिसकी वाइट दाढ़ी और वाइट बाल होते थे। तो ये बड़ा एक मसला था। लो जी, अपने पहले जन्म की बात कर रहे हो मतलब सेंटा क्लॉज। तो एक दफ़ा क्या हुआ, मैं और मेरे दो कज़न जो चचा के बेटे थे, हम लोग सो रहे थे। तो अचानक से मैंने देखा कि वही बंदा मुझे नज़र आया। और वो क्या कर रहा था, वो ना अलमारी खोल के खड़ा हुआ था। अलमारी खोल के खड़ा, पता नहीं कुछ निकाल रहा था, क्या था ये मुझे नहीं पता। खैर तो मेरी ना अचानक से आंख खुल गई। अब मैंने देखा तो मेरे तो कज़न्स भी जाग रहे थे दोनों। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। तो पूछने में मुझे पता चला कि उन्होंने भी वही ख्वाब देखा। अब ये सुन के तो मैं बड़ा परेशान हो गया। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। बात ये थी कि जब हमने देखा अलमारी की तरफ तो अलमारी असल में खुली हुई थी। अब ये नहीं पता वो ख्वाब था या वो असल में था। तो ये हुआ था। ओए इसको भेज दे, इसको देख के मुझे डर लगने लग गया अब। ओए चला जा। और भाई तू कोई तावीज़ पहना कर। आपने ना मामा जी को आज सही डरा दिया, उनकी तो जान निकलने वाली हो गई है, देखें ज़रा। नहीं बेटा, ऐसे तो बड़े वाक़यात हैं। ओए नहीं बस तू रहने दे, एड और लॉरेन ना बन, तेरे केसेस रहते नहीं, कॉन्जरिंग भी होगा तेरा, बस रहने दे। चले मामा जी तो यहाँ पे डर गए हैं, आपसे फिर किसी दिन सुनेंगे इंशाल्लाह और ज़्यादा स्टोरीज़ वगैरह इसी तरह की हॉरर 1947 की। और भी अगर उससे पहले की भी आपको अगर कोई याद हो तो हैं, वो भी सुनेंगे। तो जाऊँ मैं अब? नहीं, इधर भी तुझे कि बाबा जी दिखाता, तुमने फिर ही घर खाली करना है।